रात काफी गहरी हो चुकी थी और गांव की गलियां हमेशा की तरह सुनसान पड़ी थी। सर्दी की हवा धीरे धीरे बदन को छू रही थी और उसी सन्नाटे के बीच गली के कोने पर वही पुरानी चाय की दुकान लालटेन की मध्यम रोशनी में जगी हुई थी। दुकान के सामने लकड़ी के बेंच पर दो दोस्त बैठे हुए थे, चाय के इंतजार में। सुनो यार, आज तो मौसम भी अजीब सा लग रहा है ना? हाँ भाई, ऐसा ही लगता है जैसे आज कुछ होने वाला है। वैसे तुम्हें पता है गांव के पीछे वाला जो पुराना कुआं है ना, उसके बारे में एक अजीब बात सुनी है मैंने। कौन सा कुआं? वो जो बरसों से सूखा पड़ा है? हाँ वही। कहते हैं कोई उसमें झांकता है तो उसे अंदर एक गुड़िया दिखती है, और जो भी उस गुड़िया को देख ले वो फिर कभी ठीक से सो नहीं पाता। अरे ये सब बकवास है। पुराना कुआं है, अंधेरा है, बस वहम की बात है। वहम नहीं है भाई, मैंने खुद अपने चाचा से सुना है। चलो आज वही आ रहे होंगे, उन्हीं से पूछते हैं। ठीक इसी वक्त दूर से किसी के धीमे कदमों की आवाज आने लगी। वो और कोई नहीं बल्कि गांव का वही बूढ़ा आदमी था जो हर रात कोई ना कोई किस्सा सुनाता था। उसकी चाल आज कुछ धीमी थी, जैसे कोई पुरानी बात उसे अंदर से खाए जा रही हो। वो आकर चुपचाप बेंच पर बैठ गया। अरे चाचा, आप आ गए, बड़ी देर लगा दी आज। हम अभी उस पुराने कुएं की बात कर रहे थे। आपने कुछ सुना है उसके बारे में? बेटा आज मन थोड़ा भारी है। सच में चाचा? तो फिर बताइए ना हमें, आखिर उस कुएं में ऐसा क्या है? थोड़ी देर चुप रहने के बाद चाचा ने अपनी चाय हाथ में ली और धीरे से कहानी शुरू की। ये बात आज से 20 साल पहले की है, जब मैं जवान हुआ करता था और ये गांव आज जैसा नहीं था। उस वक्त हमारे गांव में मेरा एक बहुत गहरा दोस्त रहता था। नाम था मोहन। उसकी एक छोटी बेटी थी, नाम रखा था कावेरी। बहुत ही प्यारी और मासूम बच्ची थी। उसे एक गुड़िया बहुत पसंद थी जो उसकी माँ मेले से ला कर दी थी। वो गुड़िया उसे इतनी प्यारी थी कि वो उसे कभी अपने से दूर नहीं करती थी। अच्छा चाचा, ये तो बड़ी प्यारी बात है, इसमें डरावना क्या है? सुनो तो सही बेटा, अभी कहानी शुरू ही हुई है। एक दिन गांव में मेला लगा हुआ था और मोहन अपनी बेटी कावेरी और अपनी पत्नी के साथ मेला देखने गया। भीड़ बहुत थी उस दिन। हर तरफ लोग, दुकानें, झूले और तरह तरह की आवाजें गूंज रही थी। मैं भी उस दिन मेले में था, इसीलिए यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा। मोहन की पत्नी किसी दुकान पर सामान देखने रुक गई और कावेरी वहीं पास में झूला देखने चली गई थी। फिर चाचा, क्या हुआ आगे? भीड़ इतनी थी कि 2 मिनट में ही माँ की नजर कावेरी से हट गई। जब उसने पलट कर देखा तो कावेरी वहां नहीं थी। मैंने खुद उसे चिल्लाते हुए सुना था, कावेरी, कावेरी बेटा, कहाँ हो तुम? उसकी आवाज भीड़ के शोर में दब सी गई थी। मोहन जब यह सुनकर दौड़ता हुआ आया तो उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। फिर मोहन ने क्या किया चाचा? मोहन पागलों की तरह भीड़ में इधर उधर भागने लगा। हर दुकान, हर कोने में झांकने लगा। मैं भी उसके साथ ढूंढने लगा। धीरे धीरे पूरा गांव इकट्ठा हो गया। मशाले लेकर हम गली गली, खेत खेत में उसे पुकारते रहे, लेकिन कावेरी कहीं नहीं मिली। रात होते होते सब हार मान चुके थे। मोहन उस रात जमीन पर बैठकर बस रोता रहा, मेरी बेटी को ढूंढ दो, कोई तो ढूंढ दो उसे। अगली सुबह हम कुछ लोग उसी पुराने कुएं के पास से गुजर रहे थे। तभी हमें कुएं की मुंडेर के पास कावेरी की वही गुड़िया पड़ी मिली, बिल्कुल मिट्टी में सनी हुई। यह तो कावेरी की गुड़िया है भाई। यह यहाँ कैसे आई? कहीं मेरी बेटी इस कुएं में तो नहीं? मोहन रुक, मैं देखता हूँ। कावेरी, कावेरी बेटा, अंदर हो क्या तुम? क्या दिख रहा है भाई? कुछ बोल, कुछ तो बोल। अंदर सिर्फ अंधेरा है मोहन, कोई जवाब नहीं आ रहा। लेकिन देख, कुआं तो पानी से भरा है। अगर वो अंदर गिरी होती तो फिर ये गुड़िया यहाँ अकेली कैसे पड़ी मिली भाई? मेरी बेटी कहाँ गई? कोई तो बताओ मुझे। गांव वालों ने बहुत ढूंढा, लेकिन कावेरी का कहीं कोई निशान नहीं मिला। ना कपड़े का टुकड़ा, ना कोई और सुराग। बस वो गुड़िया वहां पड़ी मिली थी, जैसे किसी ने उसे जान बूझ कर वहां रखा हो। आखिरकार हमने वो गुड़िया उठाई और मोहन के घर ले गए, यह सोचकर कि शायद उसकी पत्नी को थोड़ा सुकून मिले। उसके बाद क्या हुआ चाचा? गुड़िया का क्या हुआ? यही तो असली बात है बेटा। उस रात के बाद से मोहन के घर में अजीब चीजें होने लगी। कैसी अजीब चीजें चाचा?
रात को घर के अंदर से एक बच्ची के हंसने और रोने की आवाजें आती थी। कभी कभी लगता था जैसे कोई छोटे छोटे पैरों से घर में दौड़ रहा हो। मोहन खुद एक दिन मेरे पास आया। उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। क्या कहा उसने चाचा? उसने कहा, भाई मुझे लगता है वो गुड़िया कुछ ठीक नहीं है। रात को कमरे में कोई नहीं होता, लेकिन गुड़िया हमेशा अपनी जगह से हटी हुई मिलती है। मेरी पत्नी तो अब डर के मारे उस कमरे में जाती भी नहीं। सुनो तो सही बेटा, अभी असली बात तो शुरू ही नहीं हुई। मोहन ने खुद मुझे बताया था कि एक रात उसकी पत्नी ने उसे जगाकर कहा था कि गुड़िया फिर से दरवाजे के पास आ गई है, लेकिन मोहन ने उसे वहम समझकर टाल दिया था। फिर कुछ रातों बाद खुद मोहन के साथ भी वैसा ही हुआ। कौन है वहाँ? कोई है क्या? कमरे में सन्नाटा था, लेकिन मोहन को साफ लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। कावेरी बेटा, क्या तुम हो? अगर तुम हो तो कुछ बोलो, मुझे डर मत दिखाओ बेटा। तभी कमरे के कोने से एक हल्की सी हंसी की आवाज आई, बिल्कुल एक छोटी बच्ची जैसी। मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। मुझे पंडित जी के पास जाना होगा। ये अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अगली सुबह मोहन सीधा मेरे पास आया, बोला, भाई चलो मेरे साथ, पंडित जी के पास चलना है। अब मुझसे और नहीं रुका जाता। हम दोनों पंडित जी के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। पंडित जी ने वो गुड़िया देखने को कहा तो मोहन उसे साथ ले गया था। जैसे ही पंडित जी ने वो गुड़िया हाथ में ली, उनका चेहरा एकदम उतर गया। फिर क्या बोले पंडित जी चाचा? पंडित जी ने कहा था, मोहन ये गुड़िया साधारण गुड़िया नहीं है, इसके अंदर कोई अधूरी आत्मा कैद है। जब कोई मासूम आत्मा अचानक इस दुनिया से चली जाती है और उसका कोई सबसे प्यारा सामान पीछे रह जाता है, तो कभी कभी वो आत्मा उसी चीज से जुड़ जाती है। ये सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने पंडित जी से पूछा था, तो क्या मेरी कावेरी अब भी यहीं है इस गुड़िया में? उन्होंने कहा, हो सकता है बेटा, लेकिन जब तक इसे इसकी सही जगह वापस नहीं भेजा जाता, ये घर कभी शांत नहीं होगा, और अगर देरी की तो ये और खतरनाक हो सकता है। फिर पंडित जी ने क्या करने को कहा? उन्होंने कहा, ये गुड़िया वापस उसी कुएं में डाल दो जहाँ से मिली थी, और हाँ, अकेले मत जाना। रात को उस कुएं के पास जाना खतरे से खाली नहीं है। किसी भरोसे के आदमी को साथ लेकर जाना। मोहन ने उसी वक्त मेरी तरफ देखा और कहा, भाई तुम चलोगे ना मेरे साथ? भाई तुम मेरे साथ चलोगे ना? मुझसे अकेले नहीं होगा ये। हाँ मोहन, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। चल चलते हैं, जल्दी से ये काम खत्म करते हैं। पता नहीं भाई, दिल बहुत घबरा रहा है। लगता है जैसे कोई देख रहा हो हमें अंधेरे से। बस मन का वहम है मोहन, रात का सन्नाटा है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। तू बस साथ चल। रास्ते भर उनके कदम कांप रहे थे। जैसे जैसे वो कुएं के पास पहुंचे, हवा एकदम रुक सी गई। ना पत्ते हिल रहे थे, ना कोई आवाज थी। बस एक अजीब सी खामोशी चारों तरफ फैली हुई थी। लालटेन की रोशनी भी जैसे मध्यम पड़ने लगी थी। भाई, ये हवा अचानक इतनी रुकी हुई क्यों लग रही है? मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है, जैसे कुआं हमारा इंतजार कर रहा हो। मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा मोहन, लेकिन अब आ ही गए हैं तो जल्दी से काम खत्म करते हैं। मुझे माफ कर दो कावेरी, मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल नहीं कर सका, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। ये लो अपनी गुड़िया, वापस चली जाओ अपनी दुनिया में, हमें माफ कर दो बेटा। इतना कहकर उसने गुड़िया कुएं में डाल दी। कुछ पल तो कुछ नहीं हुआ, बस एक भारी सन्नाटा था। लेकिन फिर अचानक कुएं के अंदर से एक बच्ची की धीमी सी हंसी सुनाई दी। पापा मत जाओ। कावेरी बेटा, ये तुम हो? कावेरी। मोहन चल यहाँ से, अभी नहीं रुकना है। चल भाई जल्दी चल। वो जैसे तैसे मोहन को वहां से खींच कर ले गया और दोनों तेजी से वापस भागे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उसके बाद एकदम सन्नाटा छा गया, जैसे रात ने खुद ही सांस रोक ली हो। ये सुनकर तो मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे चाचा। फिर क्या मोहन के घर में सब ठीक हो गया? हाँ बेटा, उस रात के बाद से मोहन के घर में फिर कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई। लेकिन कुआं तब से हमेशा के लिए सूख गया, जैसे उसने अपने अंदर कुछ समेट लिया हो। और तब से आज तक कोई भी उस कुएं के पास रात को जाने की हिम्मत नहीं करता।
और मोहन का क्या हुआ चाचा? वो अब कहाँ है? मोहन कुछ साल पहले गुजर गया बेटा, लेकिन जाने से पहले हमेशा कहता था कि उस रात कुएं से जो आवाज आई थी वो सच में उसकी कावेरी की ही थी। कहते हैं कि आज भी अगर कोई रात को उस कुएं में झांके तो उसे अंदर एक छोटी सी गुड़िया बैठी दिखाई देती है, और अगर वो ज्यादा देर तक देखता रहे तो उसे एक बच्ची की धीमी हंसी भी सुनाई देती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो आवाज पुकारती है, मेरे साथ खेलोगे। चाचा की यह बात सुनकर दोनों दोस्त सहम से गए। दुकान के आसपास की हवा भी जैसे कुछ भारी हो गई थी। तभी दूर कहीं से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई बहुत धीरे से हंस रहा हो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और चुपचाप अपनी चाय खत्म करने लगे। अरे वाह चाचा, क्या कहानी सुनाई है आपने। सच में आज तो नींद ही उड़ गई। यही तो असली मजा है बेटा। कल फिर मिलते हैं, कोई और किस्सा लेकर आऊंगा। इतना कहकर चाचा उठे और धीरे धीरे अंधेरे में गांव की तरफ चल दिए। दोनों दोस्त वहीं बैठे रहे, चुपचाप और दूर। कहीं गांव के पीछे उस पुराने सूखे कुएं में अंधेरा वैसे ही जमा हुआ था जैसे 20 साल से जमा है। अगर आज की कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो यह तो सिर्फ शुरुआत है। हर रात 9:00 बजे आपका इंतजार करती है एक नई रहस्यमयी और डरावनी कहानी।